Hey there. Subscribe to my channel and also press this bell icon. विकास होता है, चाहे वो आत्मिक हो, शारीरिक हो, मानसिक हो, भौतिक हो, वो भी हमें कलीसिया में होता है। तो हम पूरी रीति से कलीसिया में ही बनाए जाते हैं। पूरी रीति से हम परमेश्वर के चरणों में जब पहुंचते हैं तभी हमारे जीवन का निर्माण होता है, वरना हमारा जीवन तो अधूरा है। यीशु के बिना कोई जीवन है ही नहीं, उसकी संगति के बिना कोई जीवन है ही नहीं। उसके साथ आप दाऊद क्या कहता है? दाऊद कहता है कि मैं तो चाहता हूं कि परमेश्वर की डेवढ़ी पर और कहीं के 1000 दिन बिताने से अच्छा है कि मैं परमेश्वर के डेवढ़ी पर खड़ा रहूं और परमेश्वर के लिए वहां पर मैं जीवन बिताऊं। दाऊद कहता है तो हमारे लिए वो बेहतर क्षण है कि हम दुनियावी चीजों से दूर होकर के, दुनियावी चीजों को त्याग करके परमेश्वर के सानिध्य में, परमेश्वर के प्रेम में आकर उसकी महिमा करें, और तभी हमारे जीवन का निर्माण होता है, और तभी हमारे जीवन में उद्धार आता है, और हम कलीसिया में तैयार किए जाते हैं, हम कलीसिया में विश्वास में मजबूत किए जाते हैं, हमारे जीवन का निर्माण होता है। प्रिय ध्यान दें, कभी भी ऐसी बात ना कहें, ऐसी बात ना करें जिससे आपको अब दोबारा सोचना पड़े कि भाई मैं चर्च में नहीं जाऊंगा, मैं प्रार्थना सभा में नहीं जा सकता, हम घर में प्रार्थना कर लेते हैं। इस सोच के जो लोग हैं, आप जरूर उनको कहें, उनको बताएं, उनको कहें कि चर्च में ही आपका जीवन है, चर्च के बाहर कोई जीवन नहीं है, क्योंकि चर्च आपकी आत्मिक उन्नति के लिए बनाया गया है। परमेश्वर ने एक सेवक को वहां पर नियुक्त करके रखा है, चाहे वो प्रचारक है, चाहे शिक्षक है, चाहे पास्टर है, चाहे भविष्यवक्ता है, चाहे भविष्यवाणी करने वाला है, और चाहे वो किसी भी प्रकार की सेवादार है, वो परमेश्वर ने उसको वहां रखा है और उसकी नियुक्ति परमेश्वर की ओर से हुई है, और वो आपके जीवन के निर्माण में, आपके जीवन को बनाने में पूरा योगदान देता है, सहयोग देता है। मैं भी चाहता हूं कि आप में से कोई भी इस बात से अनभिज्ञ ना रहें, और आज अपने आप को तैयार करें परमेश्वर के लिए कि आइंदा आप इस प्रकार से कभी भी चर्च जाने का जब प्रश्न आएगा तो फायदे नहीं ढूंढेंगे, क्योंकि चर्च आने में फायदे ही फायदे हैं, नुकसान कोई भी नहीं है। और इसीलिए बाइबल कहती है कि वे लोग क्या करते थे? प्रतिदिन शिक्षा पाते थे, रोटी तोड़ते थे, परमेश्वर के वचन में संगति करते थे और अपने विश्वास को मजबूत करते थे। प्रभु आप सबको आशीष दे। आइए दुआ में जाते हैं आपके लिए। थैंक यू जीसस। पिता, मैं आपके हाथों में समर्पित करता हूं परमेश्वर, मैं धन्यवाद देता हूं प्रभु जी आज के वचन के लिए, आज की प्रभु जी सभा के लिए। परमेश्वर मैं तेरा धन्यवाद देता हूं प्रभु जी, और मैं प्रार्थना करता हूं परमेश्वर तू अपनी महिमा ले प्रभु जी हम सबसे परमेश्वर, ओ प्रभु जी, और होने दे हमारे विचारों में परिवर्तन होने पाए। आज के बाद हमारे विचार बदल जाएं, चर्च के प्रति हमारे भाव बदल जाएं, चर्च के बारे में सोचते हैं जो हम, वो हमारे ऐसे निगेटिव विचार प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम से दूर हो जाएं, और परमेश्वर पिता हम तेरी पवित्र महिमा के लिए तैयार किए जाएं, हम तेरी पवित्र महिमा के लिए परमेश्वर मजबूत किए जाएं, हम तेरी पवित्र महिमा के लिए जीवन में बढ़ोतरी आगे बढ़ने पाए। पिता हम प्रार्थना करते हैं यहाँ पर जितने लोग भी हैं जो मुझे सुनते हैं, इन सबको प्रभु तू आशीष दे, और ये सब के सब